बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो अगर आप भी घर बैठे इतनी इनकम करना चाहते हो, वो भी जस्ट एक सिंगल वेबसाइट से, और अगर आप इतनी अर्निंग करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को अपने कंप्लीट वॉच करना है। मैंने आपको पहले काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि आपने किस तरह से काम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी अर्निंग, टुडे अर्निंग भी आप देख सकते हो तकरीबन $200 प्लस है। यस्टरडे की भी आप देख सकते हो, लास्ट 7 डेज़ की भी आपके सामने ही शो हो रही है। सो अगर आप इतनी अर्निंग करना चाहते हो एक वो भी सिंगल वेबसाइट से, सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लाइव ट्रैफिक आप देख सकते हो हमारे ब्लॉग पर इस टाइम तकरीबन जो 1500 के करीब यूज़र जो है वो एक्टिव हैं, और ये एक सिंगल नीच वेबसाइट है और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी चुके वीडियोज़ काफ़ी सारी बना चुका हूँ। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इस नीच के बारे में बताया था कि ये नीच कौन सी है, इसके ऊपर जो है वो आपको कैसे काम करना है और डोमेन वगैरह किस तरह से सिलेक्ट करनी है। उसके अलावा मैंने आपको अप्रूवल की वीडियो भी दी थी कि मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखकर अप्रूवल लिया है, वो भी 11 आर्टिकल लिखे थे। ठीक है, ये वही वेबसाइट है 11 आर्टिकल वाली जिससे इतनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट 3 दिनों में जो मुझे अप्रूवल मिल गया था, तो अप्रूवल वाली वीडियो भी देख लेना। उसके बाद कंटेंट कैसे लिखना है, सॉरी ये कंटेंट कौन सा है, किस टॉपिक पर लिखना है, ये वीडियो भी देख लेना। उसके बाद पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से जो होस्टिंग वगैरह परचेज़ करनी है, थीम वगैरह लगानी है और उसके बाद कस्टमाइजेशन करनी है, क्योंकि जो एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो उसके लिए थीम कस्टमाइजेशन वगैरह वो सब चीज़ें ज़रूरी है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब वेबसाइट के ऊपर कंटेंट किस तरह से लिखना है, क्योंकि कंटेंट लिखना अगर आपको आएगा तो तभी आप रैंक भी कर पाओगे और आप जो है वो उससे अर्निंग भी कर पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि आप अगर इतनी ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो और इतनी ट्रैफिक मैनेज करना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी होस्टिंग चूज़ कर लेते हो तो देन आपका ब्लॉग भी रैंक करेगा 100% गारंटी के साथ, और साथ ही साथ आपको उससे इनकम भी होगी। लेकिन अगर आप जो वो होस्टिंग चूज़ नहीं करते हैं, मतलब होस्टिंग चूज़ करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो देन आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई होस्टिंग की होस्टिंग परचेज़ करें। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से क्लिक करके होस्टिंग खुद परचेज़ कर लें, या अगर आपसे के पास कार्ड वगैरह नहीं है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको परचेज़ करके दे दूँगा। इसको परचेज़ करो, हमारे लिंक से परचेज़ करने के आपको 2 बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको जो प्रीमियम थीम है वो फ्री में दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको फुल सपोर्ट भी दूंगा, मतलब कि आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने डोमेन वगैरह परचेज करनी है, किस तरह से आपने जो वो वेबसाइट पे काम करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो देन भी आपकी सपोर्ट की जाएगी। ठीक है, सो आप अगर मेरे लिंक से परचेज करें तो मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट लाजमी से कीजिएगा कि सर हमने आपके लिंक से जो परचेज किया, और मुझे स्क्रीनशॉट भी वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और बेल आइकन क्लिक कर लें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही एडवांस लेवल की ब्लॉगिंग जो है वो सिखाता रहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमारे इंशाल्लाह मजीद भी कोर्सेज आएंगे, मुख्तलिफ निशेस के ऊपर आएंगे जिन पर मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, वो आपके साथ रिवील भी करूँगा और आपके और सिखाऊंगा भी कि आप किस तरह से कर सकते हो। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर मैंने कुछ आर्टिकल जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिए गए हैं। सो अब आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, ये चूंकि इस वीडियो का भी मकसद यही है और आपको एक्चुअल में समझाना है कि आपने किस तरह से आर्टिकल लिखना है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हम आर्टिकल किस तरह से लिखें, मतलब कि आर्टिकल लिखने का जो तरीका क्या है। अब हर नीच के आर्टिकल लिखने का एक अपना तरीका होता है, अपने तरीके से जो आर्टिकल लिखे जाते हैं। अब जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स होते हैं वो अपने हिसाब से आर्टिकल लिखते हैं, बट जो हमारी तरह ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो एक एसईओ को माइंड में रखते हुए और अपने एक अपना तरीका होता है उनका आर्टिकल लिखने का। अब मेरा क्या तरीका है, मैं जो पर्सनली खुद तरीका यूज़ करता हूँ, ख़ास तौर पर जो मैंने इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ किया था जिसकी मैं अर्निंग आपको शो करवाई, उस वेबसाइट का जो तरीका वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तरीका ये होता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को मैं एनालाइज करता हूँ कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और ए टू जी, ज़रूरी नहीं कि मैं आर्टिकल लिखने के मामले में अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करता हूँ, मैं ए टू जी अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरा एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड जो वो कोई ब्लॉग है, ठीक है, सो मैं फॉर एग्जांपल एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन, ये मेरा कीवर्ड है, इसके ऊपर मैंने लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आप देखता हूँ कि मेरे कंपटीटर कौन कौन से हैं। तो मैंने एहसास प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन लिखकर सर्च किया, ये पहली वेबसाइट छोड़ दें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरा कंपटीटर नहीं। उसके बाद ये वाली वेबसाइट, ठीक है, उसके बाद ये टॉप ट्रेंड के नाम से वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरी वेबसाइट भी रैंक है, बट मैं आपको नाम नहीं शो करवाऊंगा उसका। ठीक है,
तो अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट वाली वेबसाइट मेरे कंप्यूटर की, मैं इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि भाई इसने क्या क्या चीज़ें लिख रखी हैं, कैसी कैसी चीज़ें लिख रखी हैं और कौन कौन सी चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। सो इसका आर्टिकल मैं कंप्लीट रीड करूँगा, इसके हेडिंग्स वगैरह, इसने कौन कौन सी इमेजेस, किस तरह की इमेजेस यूज़ कर रखी है, कितना कंटेंट लिख रखा है, हेडिंग्स कौन कौन सी यूज़ कर रखी हैं, ठीक है। और हेडिंग्स के अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब कि इसने हेडिंग्स के अंदर जो कंटेंट है उसमें बता क्या रखा है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा है, मैंने रीड कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, सेकंड वाला आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, एहसास रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की, ये भी एक आर्टिकल है, ठीक है। इसमें आ जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ जी इसने किस टाइप के जो कंटेंट है वो लिख रखा है। सो यहाँ पर एहसास रजिस्ट्रेशन के हवाले से देखिए इसने भी चीज़ें लिख रखी है, ठीक, इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर रखी है इसने, ठीक है। और उसके बाद इसने यहाँ पर हेडिंग्स दे रखी हैं, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आ जाता है तो इस हेडिंग्स के अंदर इसने कौन कौन से कंटेंट लिख रखा है, ये जब आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, ठीक है। जब नॉलेज इंक्रीज होगा तो देन आप भी लिखना सीखोगे, आप भी लिख सकोगे, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तो आपने ये करनी है कि आप जिस भी टॉपिक पर लिखिए, अपने जितने भी कंपटीटर है 5 से 10 कंपटीटर जो है उनकी वेबसाइट पर जाएं, और उनकी वेबसाइट पर जाने के बाद उनका तमाम जो मतलब के कंटेंट है उसको एनालाइज करें कि उन्होंने किस किस टाइप के आर्टिकल लिख रखे हैं। और आर्टिकल्स लिखने के बाद आप फिर उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह जो है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने किस टाइप के कंटेंट लिखना है, ठीक है। आपने हेडिंग्स देखनी है, उनकी इमेजेस देखनी है, और जो आपने उन्होंने कंटेंट लिख रखा है उसको आपने एक बार पढ़ना है। सो जब पढ़ोगे तो फिर आप लिखोगे। अब लिखना किस तरह से वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फर्स्ट थिंग ये होगी कि आपने गूगल पर आकर सर्च करना है। सेकंड चीज़ जो इस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप किसी और चीज़ से रिलेटेड लिख रहे हो तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बट जो एहसास प्रोग्राम है इसकी ऑफिशियल या ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के साथ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। सो आपने क्या करना है जी, लोगों के साथ रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। तो आपने फर्स्ट सोर्स ढूंढना है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो, ठीक है। लिखना तो आपने कैसे है वो तो आप देखोगे अपने कंपटीटर को कि मेरा कंपटीटर कैसे लिख रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएंगे, अब ये सोर्स हमें ढूंढना है। तो उसके लिए सोर्स यूज़ करते हैं जी हम अपना ट्विटर का, ठीक है। सो ट्विटर के जो अकाउंट है इसको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेरा अकाउंट जो ब्लॉक हो चुका है, बट मैं इसको जो वो यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। ट्विटर के ऊपर जाकर आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, अकाउंट बना लीजिएगा, और वहाँ पर जाकर जो आपने सर्च करना है एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड, या जो भी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स होते हैं उनके जो मतलब कि उस प्रोग्राम के ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मिनिस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर अपडेट दी जाती है। जब भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, प्रोग्राम के वाले से को अपडेट आती है, सबसे पहले ट्विटर के ऊपर ट्वीट की जाती है। तो आपने क्या करना है, उनको फॉलो करके रखना है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन वहां से मिले, आपने उस इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करके अपने आर्टिकल के अंदर लिख कर लोगों के साथ शेयर करना है। ये दो तरीके हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो तरीका इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करने का, नॉलेज कलेक्ट करने का, वो ये है कि आपने यूट्यूब के ऊपर आ जाना है, एंड यूट्यूब के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है, एहसास प्रोग्राम, ठीक है। सिंपल आपका जो भी कीवर्ड होगा वो आपने सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एहसास प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए रिसेंट में जो वीडियोस अपलोड की गई हैं, जैसे कि 16 घंटे पहले अपलोड की गई, 1 घंटे पहले अपलोड की गई, 7 दिन पहले अपलोड की गई, जो रिसेंट जो अपलोड की गई है आपने इनकी वीडियोस को देखना है। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर देखिए एक वीडियो अपलोड की गई जी, 9000 की कफालत किस्त जो वो कल से जारी हो रही है, 2 किस्म के नायल लोग जो वो 8171 चेक 3 तरीके, ठीक है। सो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, समझना है, और जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की जा रही है इसको आपने अपने अल्फाज में अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट की सूरत में लिख देना है। पहले आपने हेडिंग्स बना लेनी है, हेडिंग्स बनाने के बाद आपने कंटेंट लिखना है। अब बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे पास जो है वो हम इंग्लिश में नहीं लिख सकते, तो कोई इशू की बात नहीं है। आप सिंपल गूगल पर जाएं और यहाँ पर लिखिए गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। सिंपल आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके, ठीक है, इससे जो वो आप उर्दू में लिखें, और उर्दू में लिखने के बाद आप फिर उसको इंग्लिश में जो वो कन्वर्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर उर्दू में लिखें और फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप अपने ब्लॉग पर, वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हो। अब एक और चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि मैंने बाकी चीज़ें तो आपको समझा दी हैं। सो मैं यहाँ पर एक आर्टिकल ओपन कर लिया। ये वाली जो इमेज है ना, जिसको हम फीचर इमेज भी कहते हैं, ये इमेज आपने लाजमी से क्रिएट करनी है, ठीक है। एक ये इमेज ऐड करनी है, उसके बाद आपका टाइटल आ जाएगा, ठीक है। अब ये कंटेंट लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आपने सर्च पहले कर लेना है, जैसे मैंने आपको सर्च करने के तरीके बता दिए, ट्विटर वगैरह से, कंप्यूटर से, और उसके अलावा यूट्यूब से आप जो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले टाइटल लिखना है, फिर यहाँ से आपने लिखना जो है स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो जो भी आप लिखना चाहो यहाँ से लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आर्टिकल चूंकि लिख रखा है, तो इस आर्टिकल को मैं किसी भी एक आर्टिकल को जो आपको एनालाइज करवा के जो है दिखा देता हूँ। इसी आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए जी, सबसे पहले तो आपका टाइटल आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे स्कोर भी आप देख सकते हो, इसका 88 है, ठीक है, 100 में से।
और आपका भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा अगर आप इस तरीके से लिखते हो। यहाँ पर देखिए जी हमारा टाइटल, उसके बाद हमारी पहली हेडिंग आ चुकी है और हेडिंग के बाद आपने यहाँ से जो है लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपने बिल्कुल इस तरह से एक लिखना है कि लाइक आप किसी को कुछ चीज़ समझा रहे हो, जिस तरह आप ये मतलब के सामने बैठे बंदे को कोई चीज़ें बता रहे होते हो ना, जिस तरह बोल के बता रहे हो, बस वही चीज़ें आपने लिख कर रिटन फॉर्म में उसको समझानी है जो आपके वेबसाइट पर आएगा। उसके बाद आपने इंटरनल लिंकिंग लाजमी से करनी है अपने ब्लॉग के अंदर। ये बात माइंड में रखिएगा, जो इंटरनल लिंकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके ब्लॉग के लिए। ठीक है, आपकी पोस्ट को रैंक करने के लिए। यहाँ पर ऐसे स्कोर में भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट आपने लाजमी से यूज़ करना, सो टेबल ऑफ कंटेंट भी आप यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी इस तरह हेडिंग्स बनाते जाना। ये देखिए मेरी सेकंड हेडिंग है और इस हेडिंग में जो आपने मैंने अंदर कंटेंट लिख रखा है। उसके बाद ये इस तरह की इमेजेस जो वो लाजमी से यूज़ करने अपने ब्लॉग के अंदर। इस तरह की इमेजेस यूज़ करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी पोस्टें गूगल डिस्कवर में जल्द अज जल्द चली जाएंगी। गूगल डिस्कवर के ऊपर भी मेरी एक वीडियो आ जाएगी मेरे चैनल के ऊपर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो पोस्ट है उसको आपने गूगल डिस्कवर में किस तरह से इंसर्ट करवाना है जो वो विद इन अ वीक। ठीक है, सो चूँकि मेरी पोस्टें गई हैं तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे हेडिंग्स इस तरह देते जाना है, हेडिंग्स के अंदर कंटेंट लिखते जाना है। आपने कोशिश करनी है 8 से 10 हेडिंग्स उस चीज़ से रिलेटेड आपने लाजमी से बनानी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपने कंप्लीट देनी है, लाइक वेबसाइट का लिंक वगैरह, फ़ोन नंबर, जो चीज़ें भी है वो आपने देनी है। लास्ट में अपने FAQs लाजमी से लिखने होते हैं। FAQ से मुराद वो होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिसेंटली जो वो पूछे जा रहे होते हैं और उनके आंसर्स आपने करने होते हैं। सो इससे आपकी जो वो ब्लॉग का जो कंटेंट होगा उसकी अथॉरिटी जो वो इंक्रीज होगी। सो ये सिंपल सा तरीका है। अब बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, कितना लेंथी आर्टिकल होना चाहिए। तो देखो यार, डजेंट मैटर कि आपका आर्टिकल कितना लेंथी है, कितने वर्ड्स का है। ठीक है, जस्ट ये है कि आपका जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, बस क्वालिटी मैटर करती है। कंटेंट की क्वांटिटी जो है वो मैटर नहीं करती है। क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है, बट क्वालिटी साथ में हो तो देन क्वांटिटी भी जो है वो ज़रूरी है। अगर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी आप जितनी मर्जी दे दें, कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल जो उसको जो इंडेक्स ही नहीं करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो है वो क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ज़रूर से देनी है। तो ये थी सिंपल चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी। होप कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई चीज़ पूछी हो तो कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपने होस्टिंग जो है वो अच्छी परचेज़ कर लेनी है। होस्टिंग अगर आप अच्छी परचेज़ नहीं करोगे तो देन आपकी वेबसाइट जो वो रैंकिंग में इफेक्ट दे सकती है। और 10% डिस्काउंट के लिए प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, सो आप हासिल कर सकते हो। डिस्काउंट भी हमारी जो वो लिंक से परचेज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मज़ीद आप मेरी सपोर्ट भी हासिल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा, सो आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप होस्टिंग परचेज़ करें तो मैं इंशाल्लाह आपकी भरपूर हेल्प करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और कमेंट्स तो लाजमी किया करें। जो भी लोग वीडियो देखते हो कमेंट्स लाजमी से किया करें। सो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।